हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी? कैसे चलिए पढ़ाई लिखाई एकदम बढ़िया मजे में धांसू की नहीं? तो मैंने कहा कि आईसीएसई वालों के लिए तो चली रही हैं क्लासेस, क्यों ना अपने सीबीएसई वाले भाइयों के लिए कुछ किया जाए। तो मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ आज से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में सीधे सीधे। ठीक है, तो इसमें केवल अपन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे। हर एक वीडियो में एक चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अगर किसी में ज्यादा होंगे तो उसमें हम 2 वीडियो कवर करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीबीएसई क्लास 10th मैथ्स के लिए। क्लियर है? क्लास 10th के भाइयों और बहनों, सीबीएसई के मैथ्स के क्वेश्चन करने हैं। क्लास 10th के पूरी मैथ्स को कवर करेंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। और जैसे ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तो आपको लास्ट में पीडीएफ इसकी कंपाइल फॉर्म में मिल जाएगी पीडीएफ, तो आप उसको डाउनलोड करके भी प्रैक्टिस कर सकते हो अगर आपको ये नहीं देखना है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं भैया आज से। किसको? आपको ऑल्टरनेट डेज में देखने को मिलेगी हर एक वीडियो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं ये। अगर आपने लास्ट ईयर की सीट लगाई होगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 2 क्वेश्चन तो सीधे 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 क्वेश्चन थे भाई, और बाकी में वैल्यूज चेंज थी। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन। ठीक है, उसमें सीधे सीधे क्वेश्चंस आए थे। अगर आपने नहीं किए तो बात अलग है, अगर की होगी तो आपको पता होगा। ठीक है, इसमें शॉर्ट्स के फॉर्म में वीडियो डली थी, उसमें मैंने पीडीएफ आपको दे दी थी। ठीक है, चलिए तो एक एक करके रियल नंबर्स की बारी आज। रियल नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं। रियल नंबर्स। ठीक है, ठीक है। और भी पहले की अगर आप चाहो तो चैप्टर वाइज वीडियोस भी देख सकते हो, लास्ट ईयर की डली होंगी उस पर, तो आप वो देख सकते हो। अदरवाइज अभी देखेंगे, लास्ट में हो सकेगा तो वन शॉट में कवर कर लेंगे एक चैप्टर्स को। ठीक है, चलिए भाई, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये मत कहना ये क्वेश्चन से सिंपल है, ये तो हमें आता ही है वो। भैया सिंपल और इजी और टफ की बात हो रही है, क्वेश्चन उसकी बात हो रही है जो आपके एक्सपेक्टेड है पेपर में आने के लिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं है। फरवरी में आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 20 फरवरी को साइंस है, उसके बाद आपका मैथ है मार्च में, है ना? तो इसलिए अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसमें बोल रहे हैं फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। मैं देखो ऐसे पूरी सीट प्रिपेयर करूंगा आपके लिए, पूरे जितने क्वेश्चन होंगे लगभग 100 से 150 के बीच में रहेंगे। ठीक है, पूरे 15 चैप्टर के। तो आप चिंता मत करिएगा, बिल्कुल अच्छे से करेंगे अपन। ठीक है, एचसीएफ एलसीएम निकालना है हमें। 2 नंबर्स है हमारे पास, 404 एंड 96, और फिर वेरीफाई करना है रिलेशन। ठीक है, उसमें गिवन है, अभी देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो ध्यान रखना, किसी भी 2 नंबर्स का आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकते हैं, तो पहले में प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। ठीक है भैया, कर लेते हैं। सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज करते हैं 404 का। 2 से करेंगे 202, 2 से करेंगे 101। अभी 101 जाएगा भाई किसी से? हाँ, 3 से जाएगा। 3 से 3 टाइम्स नहीं जा पा रहा, 3 से तो नहीं जा रहा यार। 3 से नहीं जाएगा, आई थिंक ही जाएगा ही नहीं। तो 101 आपको, क्योंकि प्राइम नंबर होता है यस, तो 101 ही रहेगा। 96 को कर लो भैया। 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1। ठीक है, अब 404 के फैक्टर्स लिख लो। 2 इंटू 2 इंटू 101 एंड 96। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 3 4 5 और 3। ठीक है, हमें बताना है भैया एचसीएफ और एलसीएम दोनों। तो एचसीएफ के केस में आपको पता है कि जो फैक्टर्स कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर लेनी है। जो फैक्टर्स कॉमन है उनकी लोएस्ट पावर। तो आप देखोगे 2 कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन है क्या? नहीं है। 101 है? नहीं, ओनली 2 ही कॉमन है। अब 2, ये देखो 2 की लोएस्ट पावर क्या है? तो इसमें 2 टर्म्स हैं, मतलब 2 पावर। इसमें 1 2 3 4 5 हैं, तो लोएस्ट पावर देखना है। नहीं तो आप इसको ऐसे लिख लो, 2 की पावर 2 इंटू 101। इससे आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी, 2 की पावर 5 इंटू 3। ठीक है, तो 2 कॉमन है और पावर लीस्ट है 2, तो मतलब इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ हो जाएगा 4। एलसीएम की बात करते हैं, तो उसमें हर एक फैक्टर को इंक्लूड करना है, वो भी हाईएस्ट पावर के साथ। हर एक फैक्टर को वो करना है इंक्लूड, और वो भी हाईएस्ट पावर के साथ। मतलब 2 आएगा, 3 आएगा और 101 भी आएगा। लेकिन 2 की पावर क्या आएगी? हाईएस्ट। 2 है इसमें, 5 तो 5 आ जाएगी। 3 की पावर इसमें तो है ही नहीं, इसमें 1 है तो 1 आएगी, और 101 की पावर 1। ठीक है, इस तरीके से 2 की पावर 5 करोगे, आई थिंक कितना होता है? 32 होता है। 32 इंटू 3 इंटू 101, तो हो जाएगा 96 इंटू 101, तो आपका आ जाएगा 96 96। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, आंसर चेक कर लेते हैं भैया, सही आ रहा है। ठीक है, एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अब बोले थे रिलेशन वेरीफाई करना है। आपको पता है एक रिलेशन होती है ना कि एचसीएफ इंटू एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। मतलब अगर हम एचसीएफ इंटू एलसीएम करते हैं तो वो इक्वल आता है किसके? उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के।
ये वेरीफाई करना है हमें। तो ये आपका 2 नंबर में तो इजीली आ ही सकता है, 3 में भी, 3 में तो नहीं देंगे खास, 2 में दे सकते हैं, ठीक है। तो एचसीएफ कितना आया 4, एलसीएम कितना आया 9696, 9696, और यहाँ पर कितना भैया 404 इंटू 96, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है बस। तो 4 इंटू 6, 4 यहाँ 2 कैरी, 2 कैरी 36 एंड 2 38, 8 यहाँ 3 कैरी, 24 एंड 3 7 यहाँ 2 कैरी, तो आपको ये आ जाएगा 38744। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 96 इंटू 4 करना है हमें, तो अगर हम इसको 96 को एक बार 100 मान लें, 100 इंटू 4 400, 400 में से गए 16, 384, 384, 84 यहाँ 3 कैरी, फिर से 384 और 3 387। तो आप इस तरीके से थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन बस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। तो आप देख सकते हो दोनों इक्वल आ गए, तो हमारे हैंड्स वेरीफाइड, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आने के आपके चांसेस हैं वेरी शॉर्ट में, कि आपको दो नंबर्स देख के उनका एलसीएम पूछ सकते हैं, एचसीएफ पूछ सकते हैं, और आपको रिलेशन भी वेरीफाई करा सकते हैं, ठीक है। और इससे रिलेशन पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि एचसीएफ और एलसीएम ये है और एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर बताओ। एचसीएफ ये है, दो नंबर ये है, तो एलसीएम बताओ। इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उनके लिए भी रेडी रहिएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, जैसे कि बोलना है 144 और 180 का HCF कुछ इस तरीके से इन्होंने एक्सप्रेस किया है, 13m माइनस 16। तो आपको m की वैल्यू बतानी है क्या होगी, m की वैल्यू बतानी है क्या होगी। सिंपल है सर, अगेन HCF निकालना पड़ेगा, FCF निकाल के, और आप चाहो तो भैया पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को, नहीं तो मैं कर रहा हूँ कंटिन्यूस वे में, ठीक है। HCF निकालिएगा, इक्वल रखिए, सॉल्व करना है, m आ जाएगा। तो पहले HCF निकालते हैं, तो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो भैया, 2 से 72, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3, 3 से 1, 180, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1 हो। तो यहीं पे कर ले, 144 के प्राइम फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 2 3 4, 4 पावर है 2 की और 3 की पावर है 2, और 180 में क्या हो जाएगा भैया, 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 2 और 1 5। तो इसमें भैया जो HCF होगा वो कितना हो रहा है, HCF 2 कॉमन है, ठीक है भैया। लोएस्ट पावर क्या है इसमें, 4 है, इसमें 2 है तो 2 लेना है। 3 कॉमन है, यस सर है। लोएस्ट पावर मतलब दोनों में सेम ही, तो वैल्यू लेंगे, 5 नहीं ले पाएंगे, 5 कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 9, दैट मीन्स 36। मतलब इन दोनों नंबर का HCF है 36, और वो इस तरीके से एक्सप्रेस है। इन्होंने बोला कि HCF उसका कुछ इस तरीके से एक्सप्रेस है। तो आप बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो 36 इक्वल्स टू 13m माइनस 16, ऐड करिएगा 16 को यहाँ पर लाकर, तो 52 हो जाएगा 13m। देन 13 से डिवाइड करोगे तो m की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4, 4 ही आ रही है भैया, यस ठीक है 4 आ रही है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है कि आपको बोलते हैं कि इस नंबर, इन दोनों नंबर्स का HCF इस तरीके से एक्सप्रेस है, तो m की वैल्यू क्या होगी। तो आप इजीली इसको कर सकते हो सॉल्व, ठीक है, सिंपल था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, बोल रहे हैं कि 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 6, ये एक प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, ये हमें चेक करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर सर एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं बस, जिनके केवल दो ही फैक्टर्स होते हैं। जिन नंबर्स के दो ही फैक्टर हो वो होते हैं प्राइम नंबर्स, और उनको हम केवल इस तरीके से लिख सकते हैं। लेट्स से अगर एक p है प्राइम नंबर, तो हम इसको केवल 1 इंटू पी ही लिख सकते हैं, और कोई भी फैक्टर एक्स्ट्रा नहीं आएगा। एग्जाम्पल जैसे सर 7, तो 7 को हम केवल 1 इंटू 7 लिख सकते हैं। जबकि अगर हम बात करें जैसे कंपोजिट नंबर 8 हो गया, तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, देखो 4 फैक्टर्स हो गए इसके। तो नहीं तो ऐसे समझो, ऐसे मत समझो, तो ऐसे समझो 1 इंटू 2 इंटू 4 हो गए, ठीक है। कंपोजिट नंबर मतलब इसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जो दो से ज्यादा नंबर से डिवाइड होता है। प्राइम नंबर केवल दो से ही डिवाइड होता है। तो इसमें बोल रहे हैं कि चेक करना है प्राइम है या कंपोजिट है। पूरा सॉल्व नहीं करना है, जहां पर आपको प्लस साइन दिख जाए बस वही देखो कि दोनों साइड कुछ कॉमन दिख रहा है क्या आपको। आप देखोगे 3 12 101, यहाँ 6 है, तो आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, नहीं तो इसको ऐसे लिख लो 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 कॉमन आ जाएगा। और आप देखो 12 में से 2 और ये 2, तो यहाँ पर 12 में से बचेगा कितना 6 और 101, और प्लस का यहाँ बचेगा 1। बिल्कुल सिंपल तरीके से किया भैया, इसको एज इट इज 6 को लिख लिया 2 इंटू 3, तो एक तो 3 कॉमन आ गया, और एक 12 का 2 इसमें से, और इसमें से डायरेक्ट 2 कॉमन ले लिया। तो आप देखोगे
देखो एक फैक्टर 3 हो गया, एक फैक्टर 2 हो गया, और एक यहाँ से कुछ ना कुछ तो देगा, कुछ ना कुछ तो देगा, हो सकता है उसमें से भी कुछ फैक्टर्स मिल जाएं। तो 3 फैक्टर तो यही होगा, एक 1 होगा, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं हो सकता भैया, ये तो कहीं ना कहीं कंपोजिट नंबर ही होगा। क्या होगा? ये कंपोजिट नंबर ही होगा। इस तरीके से हम इजीली चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये भी वेरी शॉर्ट लाइक है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है आपका। ठीक है, तो रीजन बोल दिया ना, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 factors, it has more than 2 factors, therefore we can say that it is a composite number। फोर्थ क्वेश्चन भैया, ये तो जान है, ये तो शान है रियल नंबर्स की, क्या प्रूविंग वाला। इसमें क्या है, 5 + 3√2 को एक 5 + 3√2 को एक इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है, एंड इट इज गिवन दैट √2 इज इरेशनल। ठीक है, देखो इसमें आपके अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। पहले एक मैं देख लूँ, कट नहीं रही स्लाइड, आ जाएगा। हाँ थोड़ा सा कट तो रहा है, फिर भी चलो हो जाएगा काम अपना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो इसमें आपके एक तो पूछ लेते हैं √2, √3, √5 डायरेक्ट पूछ लेंगे, वो आपका 3 नंबर में आता है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको करना कैसे, और हो सकता है दोनों रूट्स वाले पूछ लें, या फिर एक रूट हो, या फिर एक डायरेक्ट आपका रूट हो। तो इस पर क्या करेंगे, आपको पता ही वो कॉन्ट्रडिक्शन से होता है, ये पूरी इसकी लैंग्वेज फिक्स रहती है, कोई ज़्यादा नहीं आपको वर्क डन लेना इसमें। तो लेट 5 + 3√2 बी आ रेशनल नंबर। ठीक है, हमने मान लिया कि 5 + 3√2 एक रेशनल नंबर है। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर मतलब न्यूमरेटर पर डिनोमिनेटर, और जहां पर P&Q हमारे इंटीजर्स होते हैं एंड कोप्राइम होते हैं आपके, और Q हमारा 0 नहीं होता है। ठीक है, ये सब हमें लिखना पड़ता है एक्चुअली। तो ये हमने मान लिया कि ये एक हमारा रेशनल नंबर है, तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P&Q दोनों इंटीजर्स हैं और कोप्राइम से, मतलब इनके बीच में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है भाई, अब जो मेनली कोप्राइम वाला है वो तो आपका स्पेशली कब वर्क करता है, जब वो आपका वो √2 हो, √3 हो, √5 हो, √7, उनमें स्पेशली वर्क करता है कोप्राइम्स का। इसमें बस रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में, और P&Q आपके इंटीजर्स होते हैं। तो अब देखो भैया, यहाँ से सॉल्व करना है, 5 + 3√2 = P/Q। आपको बस इतनी सी कोशिश करना है कि जो रूट वाला पार्ट है वो पॉजिटिव रहे और उसके साथ 1 होना चाहिए, बस मतलब कुछ भी ना हो, जो कोफिशिएंट है वो आपको शिफ्ट करना है। कैसे, आइए पहले देखो, √2 है ये, और यहाँ पर लगा है प्लस, तो ये पॉजिटिव है, तो 5 को वहाँ शिफ्ट करिए। अगर ये होता है नेगेटिव तो इसको वहाँ शिफ्ट करते और P/Q को यहाँ शिफ्ट करते, तो हो जाएगा 3√2 5/Q -5। ठीक है, एलसीएम ले लीजिएगा यहाँ पर, तो Q P -5Q। अब 3 से डिवाइड करो, मैं केवल √2 की बात करनी है। P -5Q अपॉन में हो जाएगा भैया 3Q। अब आप देखिए, आपको पता है जब भी इक्वल से दो चीज सेपरेट होती है तो दोनों चीज सेम होनी चाहिए। अब आप देखोगे गिवन था कि √2 इज इरेशनल, और यहाँ पर आ रहा है, आप देखो ऑब्वियसली भी दो इंटीजर्स को आप मल्टीप्लाई करो, दो इंटीजर्स को ऐड करो, दो इंटीजर्स को कुछ भी करो जो कि कोप्राइम है, तो आपको एक रेशनल नंबर ही मिलता है। समझ रहे हो ना, दो अगर इंटीजर्स हैं उनको आप प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करिए, वो रेशनल ही देते हैं। तो मतलब क्या है कि सर ये तो इरेशनल है जैसे कि मैं गिवन था, और ये रेशनल है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। नाउ इट कॉन्ट्रडिक्ट्स, इट कॉन्ट्रडिक्ट्स आर assumption that 5 + 3√2 is a rational number, therefore we can say that, hence it is, we can conclude 5 + 3√2 is an irrational। ठीक है, तो इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से होता है कि आपने पहले मान लिया भैया मतलब कहने की मतलब क्या ही है, पहले तुम कह रहे रेशनल है, नहीं सर यार गलत थे, इरेशनल, अरे मतलब ठीक है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना था, ये गिवन था कि ये तो इरेशनल है, तो हमने मान लिया इरेशनल होगा, तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं सर, लिख सकते हो, दोनों इंटीजर्स होंगे, कोप्राइम्स होंगे, Q 0 नहीं होगा, ऑब्वियसली कि डिनोमिनेटर वाला 0 नहीं होना चाहिए। तो इसको बस आपको रूट के इक्वल बनाना है, कोई भी पैटर्न आ जाए रूट के ही इक्वल बनाना है, बाकी सारी चीजों को शिफ्ट कर देना, उनको अच्छे से करिएगा। तो √2 = P -5Q/3Q,
ये तो गिवन था, ये रेशनल है सर, लेकिन यहाँ पर इंटीजर्स के अकॉर्डिंग ही पूरा प्रोसेस तो आपका रेशनल हो जाएगा। तो हमें पता है कि रेशनल इरेशनल के इक्वल होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं जो हमने अजम्पशन लिया था कि रेशनल होगा वो गलत है, तो हम कह सकते हैं रेशनल है। अच्छा क्वेश्चन था सर। ठीक है, तो अभी अपन ने देख लिया भैया 4 क्वेश्चंस। मैंने रियल नंबर्स पे 7 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, 3 क्वेश्चंस और देखते हैं इसके बाद। ठीक है, इनके चांसेस आपके पूरे पूरे रहेंगे, हल्के मत लीजिएगा। जो तुम नहीं लगाओगे बड़ा पछताओगे, फिर हमसे मत कहना सर आपने बताया नहीं, हमने बताया था कि लगा लो भैया, इंपॉर्टेंट है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, 5th नंबर पे क्या है, आइए देखते हैं। 5th नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है कि ए एंड बी दो आपके क्या भैया पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और कुछ ए इस तरीके से आपका रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहे हैं पी क्यू क्यू की पावर 4, एंड बी कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है पी स्क्वायर क्यू क्यूब। पी एंड क्यू आपके प्राइम नंबर्स हैं, पी एंड क्यू आपके प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों का एच सी एफ, किस किस का एच सी एफ, ए का और बी का एच सी एफ कुछ इस तरीके से इन्होंने दिया है, और दोनों का एलसीएम कुछ इस तरीके से दिया है। तो आपको बताना है एम एन आर एस की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इसके पूछने के तरीके में थोड़ा चेंज आ सकता है, लेकिन इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक तो डायरेक्ट ही एलसीएम एस से पूछ लें दोनों नंबर्स का, वो भी बता सकते हो, एमसीक्यूज में आ सकता है, और ये आपका सब्जेक्टिव में आएगा। ठीक है, अब कैसे, दो नंबर्स हैं ए और बी, दोनों पॉजिटिव है, ए इस तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, बी इस तरीके से रिप्रेजेंट है, पी और क्यू प्राइम नंबर्स है, मतलब 2 3 5 7 ऐसे कुछ। 4 मोर नहीं हो सकता है। ठीक है, मोर क्या होता है, 4 नहीं हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है। ठीक है, प्राइम नंबर्स है। दोनों का एचसीएफ इन्होंने एम और एन के फॉर्म में दिया है, और दोनों का एलसीएम आर और एस फॉर्म में दिया है। एम एन आर एस की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो पहले अगर हम बात करें भैया, ए क्या है, पी की पावर 3, और क्यू क्या है, क्यू की पावर 4, और बी क्या है, पी की पावर 2 और क्यू की पावर 3। अब अगर हम एचसीएफ निकालेंगे भैया, तुम्हें पता है पी और क्यू कॉमन फैक्टर्स हैं, एचसीएफ में लीस्ट पावर लेनी पड़ती है हमें, तो पी की पावर 3, पी की पावर 2, लीस्ट पावर क्या है 2, क्यू की लीस्ट पावर क्या है 4 और 3, तो मतलब एचसीएफ एक्चुअल में ये होना चाहिए था। तो आपसे तो डायरेक्ट एचसीएफ भी पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है, दो नंबर्स ऐसे गिवन है, उनका एचसीएफ बताइए। ठीक है, अब लेकिन हमें गिवन क्या है, एचसीएफ ये गिवन है पी की पावर एम और क्यू की पावर एन। तो आप दोनों को कंपेयर कर लीजिए, पी को पी के और क्यू को क्यू से। तो पी की पावर इसमें है 2 और इसमें पी की पावर एम, मतलब एम की पावर 2 हो जाएगी, एम की वैल्यू सॉरी 2 हो जाएगी। ठीक है, क्यू की पावर 3 और क्यू की पावर एन, तो एन की वैल्यू 3 हो जाएगी। सिंपल है। इन द सेम में एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो अगेन पी और क्यू आएगा। अब इसमें लेना पड़ता है हमें ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, पी की पावर 3, पी की पावर 2, तो ऑब्वियस है कि पी की पावर 3 लेंगे हम, क्यू की पावर 4, क्यू की पावर 3, क्यू की पावर हम 4 ही लेंगे। और हमें अलग से एलसीएम क्या गिवन है, पी की पावर आर और क्यू की पावर एस। तो कंपेयर कर लो पी को पी से, क्यू को क्यू से, तो आर की वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगी और एस की वैल्यू यहाँ से 4 हो जाएगी। हो सकता है डायरेक्ट आपसे वैल्यूज भी पूछ लें, हो सकता है आपसे इस पे भी कोई एक एक्सप्रेशन लिख दें कि m प्लस 2 इंटू आर प्लस एस बताओ, m माइनस एन और आर माइनस एस, अगर कुछ भी पूछ सकते हैं तो वो आप बेसिक नंबर्स पे बेस्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपैरिजन वाला भी हो सकता है, और डायरेक्ट भी हमसे एलसीएम एसएफ एचसीएफ पे बेस्ड पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको इस तरीके से नंबर्स जो अल्फाबेट्स में जनरली स्टूडेंट गलती करते हैं, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है, वेरिएबल्स में इतना कंफ्यूज नहीं होना है, बस पावर पे आपको फोकस करना है। हो सकता है इसके साथ नंबर भी दे दें, इसके साथ 10 दे दें, 18 दे दें, तो नंबर्स में भी आप कंफ्यूज होते हैं ना, 10 और 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 90, तो वो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, तो अपना आंसर सही आ गया 2 3 3 4। ठीक है, देन 6 थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड है, तो इसको आपको देखने को मिल सकता है कि इस स्टडी में तो सर फिलहाल नहीं देंगे, 3 नंबर में दे सकते हैं। 4 बेल्स हैं, 4 घंटियां हैं, साइमल्टेनियसली बज रही हैं स्टार्टिंग में, और फिर कितने कितने के इंटरवल पर, 6 सेकंड के इंटरवल पर, 12 सेकंड, 15 सेकंड और 20 सेकंड। ठीक है, पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स इन 3 आवर्स। आपसे ये पूछ रहे हैं कि
3 घंटे में कितनी बार ये बैल साथ में बजेंगी, कितनी बार बजेंगी नहीं, कितने टाइम साथ में बजेंगी। देखो क्वेश्चन इस पे क्या फ्रेम हो सकता है, वेरी शॉर्ट में ये फ्रेम होगा, ये बताओ कि अगर पहली घंटी हर 6 सेकंड में बज रही है, दूसरी हर 12 सेकंड में, तीसरी 15 सेकंड में, चौथी 20 सेकंड में, तो ये अब अगली बार कितने सेकंड के बाद बजेंगी। तो उस केस में मैं सोचो एलसीएम लेना पड़ता है, तो बस अपन चारों का एलसीएम ले लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अब नेक्स्ट टाइम में साथ में कब बजेंगी। स्टार्टिंग में साथ में बज रही हैं, फिर इस इंटरवल पर वो बज रही हैं, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, 6 का प्राइम फैक्टर से लीजिएगा 3, 3 से 1, ठीक है, 12, 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, फिर 15, 3 से 5, 5 से 1, फिर 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो एलसीएम निकाल लीजिए भैया, तो आप देखोगे 2, सब में 2 आ रहा है, सर। हाईएस्ट पावर क्या है 2 की, 2 है। 3 आ रहा है, आ रहा हो नहीं आ रहा हो, मुझे सारे फैक्टर लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है। 3 की हाईएस्ट पावर, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें है नहीं है, तो 1, 5 इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें 1 और इसमें 1। तो यहाँ से 4 इंटू 3 इंटू 15, 5, 12 पंचे 60, 60 सेकेंड्स, मतलब हर एक मिनट में ये साथ में बजेंगी आपकी बार बार। अब क्वेश्चन क्या पूछा, कितना खूबसूरत क्वेश्चन है कि 3 घंटे में कितनी देर बजेंगी सर, 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में सर एक बार साथ में बज रही हैं, तो सर 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 1 घंटे में 60 बार बजेंगी। 3 घंटे में सर मतलब 180 बार, मतलब ये है ना। देखो 1 मिनट में 1 टाइम, तो सर 60 मिनट में 60 टाइम्स। अब हमें पता है 3 घंटे में होते 180 मिनट, है ना, 180 मिनट, तो 180 टाइम्स, मतलब हर एक मिनट में जब एक बार बज रही है तो ऑब्वियस है कि 180 मिनट में 180 बार बजेगी। तो इसका एमसीक्यूज में देख सकते हैं, तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि ऑप्शंस कुछ ऐसे देंगे कि आप 180 को मार्क कर जाओ। आपके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, 180 है कि कुछ और है। अगर आपके अकॉर्डिंग आंसर है 180 तो गलत है सर, 180 नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग में भी साथ में ही बज रही हैं, तो हमें एक्स्ट्रा का वो 1 ऐड और करना पड़ेगा, तो 181 होगा आंसर, 181 होगा आंसर, ठीक है। रुकिएगा 1 मिनट। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको लैंग्वेज बेस्ड में आ सकता है। भैया आपको पता है इसमें से केस बेस्ड स्टडी भी आती है, लेकिन 5 मार्क्स से नहीं आता है, 1 मार्क्स में आएगा, 2 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क्स में आएगा, और केस बेस्ड आ सकता है, लॉन्ग में नहीं आता जनरली ये। तो केस बेस्ड में आएगा तो कुछ ऐसे ही आता है, वो सेमिनार वगैरह ऑडिटोरियम हो रहा है कहीं कुछ है, तो लैंग्वेज बेस्ड में आ सकता है आपका। तो इसको देख लेना, वैसे चांसेस इस बार थोड़े से कम बन रहे हैं, मेनली आपके 3 नंबर्स में देखने को मिल सकता है, 3 में, 2 में और 1 में, क्योंकि 6 नंबर का आता है जनरली। ठीक है, एक नंबर, एक आ जाएगा 3 मार्क्स का, एक आ जाएगा 2 मार्क्स का, एक आ जाएगा 1 मार्क्स का, तो उस पर बेस्ड आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट क्वेश्चन, 7 ही क्वेश्चन फ्रेम किए रियल नंबर्स पर, जो कि लग रहे थे मोस्ट एक्सपेक्टेड, तो अब देख लीजिए, याद रखना लास्ट में 1 ऐड करना है, ठीक है। एचसीएफ बोलना है 2 नंबर्स का, कितना है 24, एलसीएम कितना है 2 नंबर्स का 168, और वो 2 नंबर्स का रेशियो कितना है 1:7। आपको दोनों नंबर्स का सम बताना है बस, ठीक है, ध्यान से करिएगा। रेशियो के मैंने रेशियो, समझ रहे हो, रेशियो के केस में कैसे करते हैं, आपको पता है जब भी हम 2 नंबर्स को डिवीजन करते हैं, रिड्यूस करते हैं, तो उनको हम उनके एचसीएफ से डिवाइड करते हैं। सर एक एग्जांपल, कहीं लिखा 10/15, तो आप इनको रिड्यूस बोले, अगर मैं आपसे बोलूंगा रिड्यूस करिए तो आप 5 से डिवाइड कर दोगे, आंसर आ जाएगा 2/3। तो मतलब आपने इनको इनके एचसीएफ से डिवाइड किया है, और जब भी एचसीएफ से डिवाइड करोगे तो रेशियो मिलेगा, और उन्हीं रेशियो को वापस अगर हम उनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वापस वही नंबर मिल जाते हैं, हाँ कि ना, बोलो क्लियर है। तो मतलब क्या है, अगर हम किसी 2 नंबर्स के रेशियो को उनके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वही नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछ रहे हैं ए प्लस बी क्या होगा, ये बताओ, बता देंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने मान लिया भैया ए क्या होगा, ए का रेशियो है 1, एचसीएफ है 24, समझ रहे हो, तो 1 इंटू 24, तो 24 आ जाएगा। बी 7 इंटू 24, क्योंकि बोल क्या रहा है, रेशियो इंटू एचसीएफ करोगे तो आपको एक्चुअल नंबर मिल जाता है। तो 7 इंटू 24 करना, 8 या 2 कैरी 168, तो ये हो गए वो दोनों नंबर्स, इनको बस ऐड कर लीजिए, 24 प्लस 168,
8 4 12 2 यहाँ 1 कैरी 9 1, तो 192 आपका आंसर आ जाएगा। सही है क्या भैया? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से याद रखें, जब भी आपको रेशियो गिवन हो उसमें बस HCF मल्टीप्लाई कर देना, आपको वो नंबर्स मिल जाएंगे। उन रेशियो में मल्टीप्लाई कर देना, वो आपको 2 नंबर्स मिल जाएंगे। और बहुत ही जल्द आपको फॉर्मूला की सीट मिलने वाली है CBSE की। ठीक है, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख लेना, जिसमें आपको पूरे चैप्टर वाइज फॉर्मुलेस मिल जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मुलेस ट्रिक्स भी उसमें साथ में होंगी। ठीक है, तो उनको आप एक ही बार में रीड कर सकते हो, जेरॉक्स करा सकते हो। ठीक है, तो फिर आज ये रहे हुए रियल नंबर्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसमें हमने 7 क्वेश्चन कवर किए और इनमें से आपके 100% चांसेस हैं आने के। आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे पॉलिनोमियल्स को, बहुत ही अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। जब तक आप बाकी प्रैक्टिस कर सकते हो और करना हो तो कर लीजिएगा रेफरेंस बुक्स के। लेकिन ये आपके लिए बहुत, लेकिन आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो मेहनत करिए, बिल्कुल बेझिझक, मेहनत करने में तो कोई है ही नहीं है। लेकिन हम लोग अपनी साइड से एफर्ट दे सकते हैं कि जो मोस्ट एक्सपेक्टेड है वो हमने आपको करा दिया है। बाकी अगर आपको लगता है कि और भी चांसेस हैं तो आप अपनी साइड से कर सकते हो, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको आज की वीडियो में मजा आएगा तो समझ में आएगा किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, एंजॉय किया होगा। कुछ अगर कमी लगी तो बताइएगा जरूर, बताइएगा जरूर। नेक्स्ट वीडियो में उसको मतलब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उस पर वर्क करेंगे। अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो भी आपके साथ क्लास 10 का बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।